सुनाए तो एक बात कही, महाराजा आप क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? एक बात कही है, देखो गुरुजी आप सब राज्य मांग लो, धन मांगो, दौलत मांगो, लेकिन हमसे राम और लक्ष्मण को मत मांगो। बोले देखो हमसे राम और लक्ष्मण को मत मांगो। तो वशिष्ठ पास में खड़े थे, और जब वशिष्ठ पास में खड़े थे तो वशिष्ठ ने एक बात कही है, बेटा देखो मेरी तो ये इच्छा है कि मेरी तो ये सम्मति है, और तुम राम लक्ष्मण को जाने दो। को दे दो। हमारी तो ये इच्छा है कि तुम राम और लक्ष्मण को जाने दो। गुरुजी के कहने पर परीक्षित महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दे दिया। अब जब गुरुजी के साथ राम और लक्ष्मण चले हैं तो कहां पहुंच गए? जिस समय जहां गुरुजी का आश्रम था, आश्रम में पहुंचे तो बोले देखो बेटा हमें राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते हैं। राम कहने लगे गुरुजी ऐसा करो तुम यज्ञ करो, हम देखते हैं कौन सा राक्षस क्या करता है तुम्हारा। यज्ञ की तैयारी भाई, और जब यज्ञ की तैयारी भाई तो स्वा स्वा की ध्वनि भाई। अब जब स्वा स्वा की ध्वनि भाई तो वहां की स्वा स्वा की ध्वनियां सुन करके अरे राक्षस सभी निकल आए। अब थोड़े से मुझके आए।
भगवान राम ने ऐसे बाण छोड़ी जैसे पेड़ों से पतझड़ होता है, उसी तरीका से राक्षस लोग गिरने लगे। अब तभी मम्मा मारी छुआए, और जब मारी छुआए तो भगवान राम ने सोचा है कि अगर मम्मे अब ही मान रहे तो सीता हरण में काम कौन करेगा। अब बाबा भगवान राम ने एक बिना नोक का बाण मारा तो मम्मा मारी छुके जब बाण लगा तो सतयोजन सागर पार जाएगी गिरे मम्मा। सतयोजन, अच्छा एक योजन कितने का होता है? 4 कोस का। तो सतमाने 100। हाँ कोई तो अगर 400 कोस हो गई माना, तो 400 कोस अगर दूर जाए कि मम्मा गिरे। अब जो सोच रहे हैं मम्मा पता ना कितनी हड्डी के मजबूत हुए मरे तो स्टील बॉडी है थी। अब जब मम्मा ना मरे, अब भगवान जब गुरु जी के यहाँ रहने लगे, समय व्यतीत करने लगे। अब देखते हैं क्या जनकपुरी की तरफ। जनकपुरी में उस समय सूखा पड़ गई थी, सूखा। और जब जनकपुरी में सूखा पड़ गई थी, विद्वान ने बताया है कि अगर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना अगर मिलकर सोने का हल चलाएं, इस बात में भी पर्दा पड़ा है कि मिलकर सोने का हल। अब कुछ विद्वान ये बताते हैं कि सोने को हल बनवाओगे, और जब हल बनवाओगे राजा जनक ने हल चला, और जब हल चलाया तो एक घड़ा से हल जो था वो टकरा गया जाकर। हुआ क्या कि अब सीता जी ने करी मलकिया, काय में हाँ कि अब सीता जी ने करी परीक्षित महाराज हमारे समझ में जब बात ना आई कि मलैयनों से बच्चा पैदा होता है। अच्छा बताओ होता है मलैयन से बाली बच्चा को पैदा होता है? हम सोई तो तुमसे पूछ रहे हैं पैदा होता है, तुम बताओ। बाली बच्चा पैदा हो सकता है? हाँ तो सीता जी कहाँ से आई? अच्छा जिनके बाली बच्चा अगर मलैया से बाली बच्चा पैदा होते तो कुमार से मलैया लाते, जिनके बच्चा ना आए थे मलैया खेत में गाड़ते और कहते हे भगवान मोड़ी हो जाए, हे भगवान मोड़ा हो जाए, हे भगवान मोड़ी हो जाए, हे भगवान मोड़ा हो जाए। अच्छा जब मलैया से बाली बच्चा ना पैदा भए होते हैं तो ये सीता जी मलैया में कहाँ से? अब सीता जी देखो सुनो, एक जगह ये लिखा है कि रावण की पुत्री सीता जी है, बताइए। तो रावण जो था वो महात्माओं पे कर लिया करता था, कर। तो एक दिन ऋषि ने अपना खून निकाला और खून जो रहे वो रावण को दे दिया है, रावण को दे दिया है। अब रावण ने खून को घड़ा में रखा है और अपनी पत्नी को दे दिया, और घड़ा बंद रहे। तो एक बात भी सुनो, देखो हम तो जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन इस घड़े को खोल के मत देखना। बाबा अच्छा कोई चीज लाओ, परीक्षण मारे जैसे तुम्हारे ऊपर कह रहे हैं, तुम अगर कोई अच्छी सी चीज लाओ, बंद करके लाओ, अपनी पत्नी को दे दियो और जाओ और कह दियो देखियो ना हला, तो देखो कछु उपाय करें, देखेंगे जरूर कि हमसे छिपाए के लाए तो काला है। अब जब रावण तपस्या करने चला गया तो अब तो मंदोदरी पे जब नहीं रहा गया तो उसने खोल के देखा, लेकिन एक कवि ने तो ये लिखा है
वो खून नहीं था, वो भी खून नहीं था, वो महात्माओं का तेज था, तेज। ऋषियों का तेज था, रावण की पत्नी गर्भ धारण हो गई। मन में एक बात सोचिए, हमारे पति घर पे नहीं है, हमें कलंक लगेगा, क्या करें क्या ना करें। तो तुरंत ही एक पुष्पक विमान बनाया, और जब पुष्पक विमान मंगाया उस विमान पे बैठी है। जब जमीन में गाड़ दिया, इधर पुष्पक विमान पे बैठ के रावण की पत्नी इधर लंका में चली आती है। उधर से जनक हल लेके आ रहे थे, जैसे ही हल गड़ा में टकराया है तो बेटी जो है वो बाहर निकल आई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब बच्चा इनका नाम सीता ही क्यों रखा गया है? कुछ भी रहते थे, धंधे भी रहते थे, राम कली रहते थे, राम ढकेली रहते थे, सीता ही क्यों रखा गया? देखो पहले जैसे बच्चे के अंदर गुण हुआ करते थे, वैसे वैसे नाम रखे जाते थे। पहले वो शीतल घड़ा से निकली थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। लेकिन अब तो नाम की तो कुछ कोई मत परिचित महाराज, नाम की कुछ मत को। अब तो नाम है दयाराम, और जब नाम है दयाराम लेकिन काटक रोज सवेरे ही होता, और नाम है तकल सिंह लेकिन घर में चौकी है। इसलिए देखो पहले ऐसा नियम था, जैसे बच्चे के अंदर गुण हुआ करते थे वैसे वैसे नाम रखे जाते थे। वो शीतल घड़ा से निकली थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब